एलिस इन वंडरलैंड। एक दोपहर एलिस अकेली थी और बहुत बोर हो रही थी। उसकी बहन उसके साथ खेलने वाली थी, पर अब किताब पढ़ने लग गई थी। तो एलिस बाहर घूमती रही और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो अपनी सोच में पड़ी थी और अचानक उसके सामने से एक सफेद खरगोश गुजरा। ये क्या था? मुझे देर हो गई, बहुत देर हो गई, भागना होगा। एक खरगोश ने कोट और घड़ी पहनी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने आज तक किसी खरगोश को ऐसे नहीं देखा। एलिस ने खरगोश का पीछा किया। हे, एक मिनट रुको। खरगोश जमीन में बने एक छेद में घुस गया, अपने घर में। रुक जाओ। एलिस रेंगते रेंगते खरगोश के पीछे गई। अरे नहीं, यहाँ कितना अंधेरा है। ये रास्ता आखिर कहाँ तक? अचानक एलिस गिरने लगी। उसके आजू बाजू काफी सारी छोटी मोटी चीजें उड़ रही थी और फिर वो एक छोटे हॉल में जा गिरी जहाँ छोटे छोटे दरवाजे थे। अरे रुको। ओह नहीं, दरवाजा तो बंद है। एलिस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगी। मिल गई, पक्का यही होनी चाहिए। हाँ, चाबी काम कर गई और दरवाजे के बाहर एक घना जंगल था। वाओ, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी हूँ। एलिस हॉल में ही फंस गई थी, पर उसे तो जंगल में जाना था। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता और ना ही यहाँ कोई दिख रहा है। ओह प्लीज कोई मदद करो। एलिस फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने हॉल में चारों ओर देखा और एक टेबल पर उसे एक बोतल दिखी। मुझे पी लो, शायद इससे कुछ हो जाए। एलिस के एक घूंट भरते ही उसका कद छोटा, बहुत छोटा होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? एलिस का कद इतना छोटा हो चुका था कि उसे खुद के आंसुओं में से तैरकर गुजरना पड़ रहा था, पर वो बाहर निकल आई। वाओ, ये कितने अजीब पेड़ हैं, फूलों जैसे लग रहे हैं। ओह, अरे ये तो फूल ही हैं। मैं इतनी छोटी हो गई हूँ कि फूल भी पेड़ लग रहे हैं। सफेद खरगोश वहाँ से गुजर रहा था और एलिस को देखकर गुस्सा हो गया। हे, तुम्हें दिखता नहीं हमें देर हो रही है। जाओ और घर से एक जोड़ी ग्लव्स और फैन लेके आओ। कौन सा घर? पता चल जाएगा, जाओ जल्दी करो। एलिस खरगोश के घर पहुँची, ये सोचते हुए मैं खरगोश की बात क्यों मान रही हूँ। चलो फिर भी देखते हैं। एलिस ने घर में जाके ग्लव्स और फैन ढूंढना शुरू किया। ग्लव्स और फैन टेबल पे एक केक के साथ रखे थे। क्या मैं ये खा सकती हूँ? सिर्फ एक बाइट ही खाऊंगी। जैसे ही एलिस ने केक चखा, उसकी हाइट बढ़ती गई और अचानक उसका सर घर के छत पे टकरा गया। ओह नहीं, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? ये कौन है मेरे घर में? बचाओ, कोई बचाओ। खरगोश ने अपने जानवर दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। आते ही उन्होंने घर में पत्थर फेंकना शुरू किया। मेरे घर से बाहर निकलो। प्लीज रुको, पहले पत्थर फेंकना बंद करो। फिर एलिस ने देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि छोटी कपकेक्स थी। उसने एक कपकेक उठाई और खाई और उसका कद फिर से छोटा होने लगा और वो फिर से छोटी सी हो गई। वो घर से भागी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ओह, मैं कभी छोटी होती हूँ, कभी बड़ी, कभी छोटी। काश मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊं। तुम पहले जैसी जरूर बन सकती हो। एलिस को समझ नहीं आया कि बोल कौन रहा है और उसने एक मशरूम पे बैठे हुए कैटरपिलर को देखा, पर वो कैटरपिलर मशरूम से बार बार फिसलकर गिर रहा था। क्या सच में? लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ, तुम ये मशरूम खा सकती हो। एक तरफ से खाओगी तो बड़ी हो जाओगी और दूसरी तरफ से छोटी। पर एलिस को समझ नहीं आया कि कौन सी साइड खाने से वो नॉर्मल साइज की हो जाएगी और उतने में कैटरपिलर मशरूम से फिसलकर गिर गया और वहाँ से जाने लगा। रुको, पहले जैसी बनने के लिए किस तरफ से खाऊं? कैटरपिलर गायब हो चुका था और एलिस के पास दोनों साइड खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ओह, मैं तो पहले से भी ज्यादा छोटी हो गई। तो फिर ये खाने से शायद बड़ी हो जाऊंगी। एलिस इतनी बड़ी हो गई कि वो पेड़ की साइज की हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? उसने दोनों तरफ से खाना शुरू किया और फिर वो अपनी नॉर्मल साइज पर आ गई। अब शायद ठीक है। अब और खाने की जरूरत नहीं। एलिस को पता नहीं था कि अब उसे कहाँ जाना है। वो चलते चलते मदद के लिए पुकारने लगी। कोई है यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। कौन है? मैं। फिर एलिस को पेड़ पे एक हंसमुख बिल्ली दिखी। उसने कभी किसी बिल्ली को मुस्कुराते नहीं देखा था। कौन हो तुम? यहाँ तुम नहीं हो, मैं नहीं, इसलिए पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मेरा नाम एलिस है। एक सफेद खरगोश के पीछे मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? वेल, ये रास्ता मार्च हेयर के घर जाता है। अभी वो मैड हैटर के साथ चाय पी रहा होगा। मैड हैटर? अरे हाँ,
थोड़ा पागल है वो। वैसे हम सब पागल हैं, तुम भी तो हो। मैं नहीं हूँ। तो फिर उस खरगोश का पीछा किसने किया? एलिस को बिल्ली और उसकी बातें बड़ी अजीब लगी और बिल्ली के कहने पर वो मार्च हैर के घर के लिए निकल पड़ी। मैं तुम्हें महारानी के महल में मिलूंगी। महारानी? बिल्ली तो धीरे धीरे गायब होने लगी, पर उसकी मुस्कुराहट दिख रही थी। एलिस महारानी के बारे में सोचते सोचते मार्च हैर के घर तक पहुंच गई। उसने मार्च हैर को मैड हैटर के साथ एक लंबे टेबल पर बैठे हुए देखा और वहाँ एक चूहा दोनों के बीच में सो रहा था। सॉरी, लेकिन तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पर कितनी सारी कुर्सियाँ तो खाली हैं। तो फिर ठीक है, यहाँ बैठकर जूस पी लो। जूस? मुझे कोई जूस नहीं दिख रहा। कैसे दिखेगा जब है ही नहीं? अभी 6 बज गए हैं तो चाय का वक्त हो गया है। जब यहाँ जूस है ही नहीं तो तुमने मुझसे पूछा क्यों? तुम हमारे यहाँ क्यों आई जब हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं था? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको, पहले एक बात बताओ, एक कौवे को टेबल कैसे बनाओगी? एलिस इस अजीब से सवाल का जवाब सोचने लगी। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ओह, 6 बज गए हैं ना, चाय का वक्त हो गया है। लेकिन तुम चाय ही तो पी रहे हो। अगर पी रहे हो तो फिर कितनी बार पियोगे? ओ बुद्धू लड़की, चूहे को जवाब दो। एक टेबल को कौवे जैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे चूहे ने ये नहीं पूछा था? जवाब नहीं पता तो बहाने मत बनाओ। हाँ? तुम्हें पता है? नहीं, इसलिए तो तुम्हें पूछा। ओह, तुम सब पागल हो, सब के सब। इसलिए तुम्हें सब मैड हैटर बुलाते हैं। मैं जा रही हूँ। जैसे ही एलिस वहाँ से गई, सब उस पर हंसने लगे। फिर वो एक बगीचे में पहुँची जहाँ उसने कुछ अजीब से लोग देखे। वो ताश के पत्तों जैसे दिख रहे थे और सफेद फूलों को लाल रंग रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? हार्ट्स की महारानी को सिर्फ लाल फूल पसंद है, इसीलिए हम लाल कलर कर रहे हैं। और अगर एक भी सफेद फूल दिखा तो वो हमें मार देंगी। तो बिल्ली इस महारानी के बारे में बता रही थी। हार्ट्स की महारानी ने जब सफेद फूलों को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुझे सफेद पसंद नहीं है, सिर्फ लाल। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और खत्म कर दो। नहीं, प्लीज महारानी, हमें माफ कर दीजिए। तुम कौन हो? एलिस महारानी को इस तरह देखकर डर गई। मैं हूँ एलिस, मैं बस यहाँ। एलिस उसके पीछे चलने लगी। किसी ने मेरा एप्पल पाई चुरा लिया, वो भी सुंदर हार्ट के शेप में ही था। ओह, शायद ये जैक ऑफ स्पेड्स का काम है। आज अदालत में उसकी पेशी है। एलिस रानी के दरबार में पहुंची और वहाँ एक सीट पकड़कर बैठ गई। वहाँ कई सारे ताश के पत्तों जैसे इंसान थे। कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे पहले गवाह है मैड हैटर। ओह, तो ये खरगोश यहाँ है। और फिर मैड हैटर अदालत में आया। क्या तुमने जैक ऑफ स्पेड्स को एप्पल पाई चुराते देखा है? हाँ, मैंने देखा है। किस वक्त हुआ था ये? ठीक 6 बजे। ठीक है, इसे मार डालो। रुको, मैड हैटर तो 6 बजे हमेशा चाय पीता रहता है और उसे बस यही टाइम देखना आता है। इस पर भरोसा मत कीजिए, ये पागल है। मेरी महारानी, इसने चोरी की है। मैंने इसे भी देखा था। ये चोर है। इसे भी खत्म कर दो। क्या? रुको। एलिस को सब पर गुस्सा आने लगा था। उतने में उसे हंसमुख बिल्ली फिर से दिखी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। एलिस के गुस्से के साथ उसकी हाइट भी बढ़ने लगी थी। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा हाइट। और ताश के पत्तों ने उस पर हमला कर दिया। नहीं नहीं, रुको, मुझे छोड़ दो। एलिस, एलिस, उठो। एलिस की नींद खुल गई। वो एक पेड़ के नीचे सो गई थी और बगल में उसकी बहन थी। क्या तुम ठीक हो? कौन सा सपना देख रही थी? वो एक सपना था। ओह, अच्छा हुआ मैं बच गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक भयानक सपना था। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जब दोनों घर की ओर बढ़ने लगे तब एलिस को लगा उसने उस खरगोश को फिर से देखा। शायद वो एक सपना था ही नहीं।